फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली करंट अफेयर्स में हम लोग चल रहा है, डेली चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज फिर से आने वाला है। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आज हम लोग कौन सा करंट अफेयर्स देखते हैं? डेली करंट अफेयर्स 7 और 8 जनवरी, कहने का मतलब 7 और 8 जनवरी का करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं करंट अफेयर्स के, और आप सबका बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। खास करके इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दिया है? कहने का मतलब जल विद्युत परियोजना जो है, कलाई द्वितीय नाम है इसका, जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है हाल ही में लोहित नदी पर। तो ये कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहां पे कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को अभी हाल ही में सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जितना भी जल विद्युत परियोजना है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसको आता ही आता है। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा ही उठेगा। इसलिए प्रिपरेशन जब करते हैं आप लोग करंट अफेयर्स का, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो उसको एकदम छोड़ना ही नहीं है। एकदम क्लीन क्वेश्चन है ये सब आपका नंबर देने वाला क्वेश्चन है, ये आता है। तो ये आप बात करते हैं, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये तो हम जान गए कि अरुणाचल प्रदेश में ये मंजूरी मिला है। तो लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये भी पूछ सकता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, किस नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रह्मपुत्र नदी जिनका मानसरोवर के पास उद्गम स्थल है, तो इसी की सहायक नदी है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी का ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी कौन सा है? लोहित नदी। क्लियर है? और ये जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है, मंजूरी मिला है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो भी राज्य में का जानकारी देना हो उसका डिटेल थोड़ा सा दे दिया जाए। मतलब जिस राज्य से जुड़ा हुआ हो क्वेश्चन, उसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देंगे। ठीक है? राजधानी इसका, राजधानी है ईटानगर। कहां पे है राजधानी अरुणाचल प्रदेश का? कहां है? ईटानगर में। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू है। क्लियर है? इसके जो सीएम है पेमा खांडू हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स ईटानगर में 2025 में हुआ था। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स ईटानगर में हुआ था, जो 2025 में हुआ था। तो ईटानगर अभी हम बोले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल यहाँ के कौन है? केटी परनाइक। कौन है? केटी परनाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखे। और सूर्य का सबसे पहले सूर्योदय जब भारत में बात आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये भी क्लियर क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बराबर उठता है कि सूर्योदय सबसे पहले भारत के किस राज्य में होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट को उसी ढंग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नहीं पूछने वाला, करंट पढ़ रहे हैं तो पुराना जानकारी उसका नहीं रखेंगे। दोनों तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो वहां ये लिख के नहीं देगा कि करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। वहां पे कुछ भी कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बोल देगा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स का। दूसरा क्वेश्चन है, और ठंड तो है ही, उसके लिए भी जो है घबराना नहीं है। ठंड में भी पढ़ाई करते रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होने जा रहा है। तो इसका आंसर है तेलंगाना। किसने खत्म किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को, जो 2 ही बच्चा रहेगा तभी वो चुनाव निकाय लड़ सकता है, निकाय में, नगर निगम निकाय सब में चुनाव जो लड़ते हैं पंचायत में, तो वो 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया। ये तेलंगाना ने किया। तो वाजिब सी बात है, अभी जो है तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और इनका राजधानी जो है हैदराबाद है, हैदराबाद। और जबकि आंध्र प्रदेश का राजधानी अब कहां चला गया? अमरावती। क्लियर है। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं जिष्णु देव वर्मा है। जिष्णु, विष्णु नहीं, जिष्णु देव वर्मा है। क्लियर है। तो वहां पे अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो तो चाहेगी ना जितना भी जनसंख्या बढ़ेगा तो मेरा वोटर बढ़ेगा, कहने का मतलब है। और जनसंख्या तो समझ ही रहे हैं, जितना बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जनसंख्या जो है जिसका बढ़ता है वो भी जानते हैं आप लोग किसका बढ़ता है। तो ये क्लियर सी बात है। इसलिए 2 बच्चों का जो थ्योरी है कि 2 बच्चे रहेंगे तो 2 से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उस थ्योरी को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के हैं सीएम और ये तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। क्लियर है। बहुत सब इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन ने किया। अभी हाल ही में चीन ने, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी लॉन्च किया है? मोदी नहीं, लोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोदी लॉन्च किया है, चीन ने किया है। तो चीन के बारे में जानते ही हैं, ये सब काम करते रहते हैं। चीन ने आधुनिक मिसाइल जो है लॉन्च किया है, विध्वंसक पोत लोदी को लॉन्च किया है। तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके बारे में बोल चुके हैं, लाइफ टाइम राष्ट्रपति हैं। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्लियर है। चीन की भाषा क्या है? चीन की भाषा मंदारिन है। और चीन का मुद्रा क्या है? रेनबिंबी है। क्लियर। उसके बाद चीन के जो राजधानी है वो बीजिंग है। सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करते जाते हैं, जैसे जैसे उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है तो सारा क्लियर करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए तो इंपॉर्टेंट है, नहीं समझिए तो कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, अभी जो हाल फिलहाल में विवाद हुआ था, जो हिंदुओं को वहां पे बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के विरोध में यहाँ के लोगों ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं और केकेआर टीम से खेलने वाले हैं, 9 करोड़ से अधिक रुपया उसको दे चुके हैं, तो उस पे जो है उनको ना खेलने दिया जाए। जब हिंदुओं पे वहां पे चल रहा है, पूरा अत्याचार चल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को भारत में आईपीएल नहीं खेलने दिया जाए। तो इन्होंने नहीं खेलने दिया, बीसीसीआई के बातों को केकेआर टीम ने मान लिया, तो उसको उनको खेलने का अलाउ नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के गुस्सा में बांग्लादेश ने जो भारत के में जो आईपीएल होगा उसके प्रसारण पर अपना टीवी पे नहीं दिखाएगा, यानी कि प्रसारण पे रोक लगा दिया। तो रोक लगा दिया तो लगा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब है नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। और इन्होंने, बांग्लादेश ने ये भी बोला था, अभी तक का जो न्यूज है कि हम आईसीसी जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, वो भी खेलने भारत नहीं आएंगे। तो यहाँ जो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं, आईसीसी से उनको कहा गया कि आपको खेलना है खेलिए, खेलना तो पड़ेगा भारत में ही, इनके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये तो पॉलिटिकल बात भी है और थोड़ा सा गलत भी है, जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, तो वो भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, गलत ही नहीं है। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इनका मुद्रा जो है टाका है, और इसके जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, यूनुस बोलते हैं। अब है नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स
के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? दीव एक जगह है, दमन एवं दीव नाम सुने होंगे, तो वहीं पे ये आयोजन किया जा रहा है, तो किया गया है। ये खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो दीव नामक स्थान पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बीच क्या होता है? वो जो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, मैरियाना बीच चेन्नई सब में, इसी टाइप का गोवा में भी है। तो यहाँ पे दीव में भी एक बीच है जहां पे ये गेम्स चलता है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अपने से स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ही 5 जनवरी को ये कमीशन किया है, देश को समर्पित करते हुए। ये गोवा में गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है, वो उन्होंने ही इनका निर्माण किया था। तो इनको जो है भारत को समर्पित किया है। ICGS समुद्र प्रताप, ये प्रदूषण से रिलेटेड है, स्वदेशी देश में बनाया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण पे नियंत्रण इससे होता है। ये नौसैनिक क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम है जो भारतीय ने स्वदेशी अपना बनाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और भारत के। और आते हैं गोवा पे, थोड़ा सा गोवा का चर्चा करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं प्रमोद सावंत हैं और गोवा के जो गवर्नर हैं पशुपति अशोक गजपति राजू हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम है, पशुपति अशोक गजपति राजू, ये गवर्नर है गोवा के। तो जो भी राज्य से जुड़ा है या देश से जुड़ा है उसका भी थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग दे देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछवे करता है, कहने का मतलब है पूछता ही पूछता है, कोई डाउट नहीं है। आपका हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और अभी जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन डाल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के थ्रू ही इसको डाल रहे हैं। और बाद में जो है 100 क्वेश्चन का देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिहाज से। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये चेन्नई में दिया गया था और ये दिया गया उर्मिला सत्यनारायण को। इंपॉर्टेंट है, उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम की बहुत ही अच्छा नृत्य करती है। और भरतनाट्यम अगर हम लोग बात करें तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है, वो वहां का लोक नृत्य है, फेमस लोक नृत्य भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम के ही प्रसिद्ध नृत्य करने वाली है और इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, भरतनाट्यम का भी पुराना नाम है, जो पता आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम का नाम है सदीर। क्या नाम था? भरतनाट्यम का पुराना नाम, उनका नाम सदीर। पहले उनको सदीर के नाम से पुकारे जाते थे। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है वहां का, उनको सदीर कहा जाता था। और अभी वर्तमान में भरतनाट्यम है नाम। क्लियर है? अब 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आने वाला एग्जाम में है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में किसे? अभी तक हम लोग देख चुके हैं मेघालय के, झारखंड के, बिहार के, केरल के। अब हम लोग सिक्किम के आते हैं। तो सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को किसे नियुक्त किया गया? सिक्किम हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब हम लोग सिक्किम का थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के जो
सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, यानी ओपी माथुर, इन्हीं को बोला जाता है शॉर्ट में ओपी माथुर। तो ये सिक्किम के हो गए। अब सिक्किम का आबादी में ये सबसे कम है, आबादी में सबसे कम है, और क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे छोटा है गोवा के बाद। गोवा सबसे छोटा है और उसके बाद इनका स्थान है। सिक्किम का दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी जनसंख्या में तो सबसे छोटा है। क्लियर है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन है? तो यह सिक्किम है। दूसरे नंबर पे लद्दाख है, उसको हम लोग देखेंगे। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये प्राय क्वेश्चन एग्जाम में 8वां नंबर में जो देख रहे थे हम लोग सिक्किम के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आते रहता है। नेक्स्ट आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट से किया MOU साइन किया है? अभी हाल ही में साइन किया है किस देश के साथ? तो वो भूटान के साथ किया है। किनके साथ किया है? भूटान के साथ किया है। ये राजधानी भूटान की है थिम्पू। इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। भूटान जो है ये, इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। मुद्रा है नगुल ट्रम है, इसकी मुद्रा नगुल ट्रम है, और पीएम है शेरिंग तोबगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। तत्कालीन अभी भी है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा हो गया नगुल ट्रम, और पीएम हो गए शेरिंग तोबगे। और ये भूटान के टॉप कोर्ट के साथ समझौता किया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के सुप्रीम टॉप जो कोर्ट होते हैं वहां के, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट हुए, वहां पे भी टॉप कोर्ट होते हैं, उनके साथ MOU साइन किया है। MOU का मतलब देखते हैं हम लोग। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एक होता है MOA। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU का मतलब हो गया, यानी कि यहाँ के कोर्ट और वहां के कोर्ट में डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान अभी हुआ है, बात फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल हो जाता है तो उसको बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है। तो ये भूटान का था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग अच्छे से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? यानी कि IIT मद्रास में ये किया गया है। और यहाँ पे विदेश मंत्री जो है S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर नाम है, पूरा नाम जयशंकर। तो इन्होंने किया था, IIT मद्रास में ये उद्घाटन शुभारंभ किया था। ये वैश्विक ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल रूप से अनुसंधान होगा। अब यहाँ पे रिसर्च किए जाएंगे। IIT मद्रास में बड़े बड़े रिसर्च होंगे, ग्लोबल, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ पे अनुसंधान करने के लिए जुटेंगे। क्लियर है। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें आर्कटिक महासागर हुआ अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? किस देश के शोधकर्ता ये शामिल हुए हैं? UAE। किस देश के? UAE। इसको हम लोग UAE कहते हैं। क्लियर है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इनके राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है UAE दिरहम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजधानी अबू धाबी हो गया, मुद्रा हो गया UAE दिरहम, और राष्ट्रपति हो गए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीजा शुरू किया है? यानी EB4, वीजा का नाम है EB4। तो ये चीन के साथ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन के साथ वीजा के लिए इसलिए क्या है कि वहां के इन लोग, यात्री लोग यहाँ पे आएंगे, फिर बिजनेस वगैरह करेंगे, व्यापार करेंगे, इसीलिए उनका वीजा जो है
ये वाला शुरू किया है, बिजनेस ई बिजनेस वीजा शुरू किया है जिसका नाम है EB4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लियर भी है एग्जाम के लिहाज से। राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, जो कि हम लोग बराबर देखते हैं। उनका नाम स्टील, चीन का वैल्यू कहाँ है, स्टील के उत्पादन में नंबर 1 है। तंबाकू जो 31 मई को मनाते हैं विश्व टोबैको एंटी टोबैको डे, तो वो जो है 31 मई को है। और चीन का जो है स्थान तंबाकू में नंबर 1 है। तो आज हम लोग यहाँ तक देखे करंट अफेयर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग करंट अफेयर्स देखे हैं, जिसमें हम लोग देखे कि बहुत सारी बातों को, इंपॉर्टेंट चीजों को लिए हैं। अब हम लोग 9 तारीख और 10 तारीख वाला करंट अफेयर्स फिर देखेंगे, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। आप सभी को पढ़ना है। नए साल पे तो बहुत सारा आप लोग सोच ही लिए होंगे कि हाँ हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 2026 को बोलने से नहीं होगा कि 2026 में हम ये सब करेंगे, ये करने से होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, लेकिन करता जो है उसी से होता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 का फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो शुभकामनाएं बहुत दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए उसको। मेरे शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना सक्सेस के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।